युवा आक्रोश रैली, राज्यपाल से मुलाकात और यहाँ पे जिस तरह नौजवानों के तमाम मामले जो एक एक करके हमारे बीच आए, चाहे मेंस 18 के मामले हो, चाहे मेंस 21 के मामले हो, चाहे जेटीए का एग्जाम जो भजनलाल सरकार ने कराया, इसमें जिस तरह ओमार सीट के अंदर घपले का मामला हो, तमाम राजस्थान के वो मुद्दे हम यहां भी संघर्ष कर रहे थे। हम डॉक्टर राकेश को न्याय भी दिला रहे थे, भाई मनोज फर्स्ट ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे थे, आरएस मेंस की तिथि बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे रिया के अंदर बद्री माफिया का आतंक हो, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे भरतपुर धौलपुर डीग जिले के जाट आरक्षण आंदोलन की बात हो, तमाम जगह, चाहे 8 जून को नागौर की जन सुनवाई, तमाम जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और उस उपस्थिति के साथ साथ लगातार राजस्थान की सरकार को उसका वादा याद दिलाना कि आपने राजस्थान की भोले भाले जवानों से इस बात के वोट लिए, हम अगर सत्ता में आए तो पेपर लीक की घटनाओं को रोकेंगे। कांग्रेस के गहलोत सरकार के समय जो पेपर माफिया राजस्थान के अंदर सट कट के बोल रहा था, उन पेपर के अपराधियों को हम पकड़ेंगे। मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा, आपके तमाम मंत्रिमंडल के जो भी साथी है, जो विपक्ष में थे, नारे लगाते थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे, ढोंग रच रहे थे, बयानवीर जो भाजपा के बयानवीर थे, लेकिन आप अपने वादे से मुकर के राजस्थान के बड़े बड़े जवानों से, किसानों से आपने वोट लिया, सरकार बनाई और 2 साल के लगभग भजनलाल जी आपको हो गया। दुर्भाग्य से ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी है जहां न पक्ष है न विपक्ष। विपक्ष सो गया और पक्ष मौज कर रहा है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद लड़ाई लड़ रहा है, जिसका एक विधायक भी राजस्थान के अंदर नहीं है, फिर भी वो अपने किसानों के लिए, जवानों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, अगर आरएसपी को 10 विधायक ही मिल जाते तो मजाल थी कि इस तरह के कानून राजस्थान के अंदर पास होते। किस तरह देश के अंदर जब किसानों को आवश्यकता पड़ी कृषि बिल के मामले में, सत्ता छोड़ के सड़क पर आए, अग्निवीर का जो आंदोलन था उसकी अगुवाई करी, तमाम माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बजरी माफिया के खिलाफ जो राजस्थान में लड़ाई लड़ी, आज बजरी को सस्ती राजस्थान में अगर किसी ने कराया, बजरी माफिया पे 300 करोड़ की पेनल्टी लगाई, और पेनल्टी लगेगी, वो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है। लेकिन राजस्थान की जनता उसमें भूल गई, जब तकलीफ में थी कौन था, और जब अच्छा समय आ गया तो वोट कांग्रेस बीजेपी को डाल दिया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हरा दिया। अपने ही हाथों से अपनी पार्टी की गला घोंट के हत्या करने का काम राजस्थान के जवान किसान ने किया। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं कांग्रेस के साथ अलायंस में गया, कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, मेरा बाड़मेर का आदमी लेके भाग गए और कांग्रेस पार्टी में बड़ी बड़ी जंगें आ गई है। लेकिन आपने देखा होगा, एक भी कांग्रेसी अगर आपके समर्थन में कोई बात बोला तो बताओ मुझे, बोल रहा है क्या? कोई बोलेंगे भी नहीं। चोर चोर मोसरे भाई, पहले गहलोत को सुन रहा है गठबंधन, अब भजनलाल गहलोत का वो गठबंधन। अब गहलोत भी आज किस तरह की बातें करें, 3 दिन पहले कैसे बयान दे रहे थे। हाँ, ये सही है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के पास जाके सरेंडर हो गए, तो उसके बाद अशोक गहलोत वापिस सपने लेने लगे कि मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं लेता पायलट सरेंडर, मुझे लगता है एक तरफा चलेगा मामला। आप ये बताएं, एक व्यक्ति लड़ रहा है, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, एसीबी, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, तो उसके भाई के नाम से कनेक्शन है, चोरी छुपे काट के भाग दो। बिल भर रहा है या सरकार, जो सरकारी मकान अलॉट है, आप उसको नोटिस लगा दो कि आप खाली करो। अरे पहले बता देता ना, मैं तो एमएलए था जब तो लिया था, बिना एमएलए थोड़ी लिया था। तो पार्टी कार्यालय दो आप हमारे को। और भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी कार्यालय, ये भैरू सिंह जी शेखावत का बंगला था, सरकारी बंगला, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम अलॉट कर दिया। याद करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भैरू सिंह जी को पता था तुम कार्यालय बनाने के लिए काबिल नहीं हो, तो तुम्हारी नाकाबिलियत को देखते हुए तुम्हें दान दी सरकार से, ये ऑफिस दान दिया था। हम तो दान भी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमें किराए दे दो, अलॉट कर दो, हम किराया दे देंगे उसका। और पॉलिटिकल पार्टियों को किराए मिलते हैं हमेशा, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है उनके दफ्तर होते हैं, इससे पहले भी दफ्तर हुआ करते। लेकिन दुर्भाग्य देखते, एक व्यक्ति इन चीजों की परवाह नहीं करता। ये पूरा राजस्थान मेरा, ये सड़कें मेरी है, जहां चाह रहूं मैं, कौन सा बंगलों में आराम करने वाला आदमी। मेरे बच्चे तो यहाँ रहते ही नहीं है, मेरे बच्चे तो नागौर के, पता था इस जंग होगी, लड़ाई होगी। और मेरे पास, मैंने जयपुर में जमीनें नहीं बनाई, मैंने फार्म हाउस नहीं बनाए,
अगर ऐसा आराम करता सत्ता में रहता तो मैं फिर यहाँ सड़क पर थोड़ी रहता। जो आदमी सड़क पर रहेगा वो सत्ता में नहीं रह सकता, और जो सत्ता में रहेगा वो सड़क पर नहीं आ सकता। इसलिए मैं सड़क को, क्योंकि मैं आपको सत्ता में देखना चाहता हूं। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि 150 वोट जिसके पास नहीं थे धनखड़ वो राष्ट्रपति बन गया। श्रवणमान बेनीवाल, ललका भूखा संघर्ष के परिणाम से इसको बना दो ताकि ठीक रहे वातावरण देश का। भाइयों दोनों पार्टियों को प्रदेश से मेरे समाज से बड़े थे पहले लगातार। हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी, फायदा समाज को मिला, दलित को मिला, शोषित को मिला, पीड़ित को मिला। हाँ, मुझे आप लगातार जीता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आप क्यों की सीट इस बार जिता देते और गजेंद्र सिंह ने जो मूछ करी होती कि मेरी मूछ मुंडवा दूंगा, अगर जिता देते उसकी मूछ मुंडवा देता और आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ते। ये ऐसा ही भर्तियां भी रद्द हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन जब दिल्ली वालों को लगा कि हनुमान जी की ताकत तो कमजोर हो गई तो खींवसर में चुनाव हार गए। वोट मेरा बड़ा था, घटा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जो हमला किया उसमें हमारे लोग समझदार नहीं हुए। 1 लाख वोट हमारे और 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम, 2 लाख वोट बीजेपी के विरोध के और 86,000 वोट बीजेपी के। 2 लाख वोटों को 86,000 वोटों ने खींवसर के अंदर हराया। मेड़ता वाले ना समझ निकले, पहले मुझे मार दिया मेड़ता के लोगों ने, इसको टिकट दो, इसको दो, आपस में झगड़े कराए। फिर भोपालगढ़ हाथ से गया और मेड़ता की जो लड़ाई है वो खींवसर में मेरे घर में डाल दिया आपने लाके, और मुझे भी सही कर दिया, संजय नहीं कर दिया। अभी इस बात में विचार करो। तो जिन चीजों को मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेड़ता के जो नौजवान है वो भावुक ज्यादा उनको वो होता है, तभी तो सीट ले आए थे पिछली बार भावुकता में जब आरएसपी को आवश्यकता थी। तो खींवसर मेड़ता भोपालगढ़, और फिर मेड़ता भोपालगढ़ हाथ से चले गए। अब क्यों गए, कैसे गए, आप भी जानते हो सारी बातें। मैं तो आप जैसा कह रहे थे, काम में कमी रखी नहीं, मेड़ता में उतना ही काम कराया जितना खींवसर में कराया। हर जगह कॉलेज, अस्पताल, बड़ी सड़कें, और प्रयास मैंने किया कि मेड़ता जो राजनीति का केंद्र था, आज मेड़ता वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो राजस्थान की राजनीति का केंद्र था। और मेड़ता के लिए मैंने रिया में पिछली बार लड़ाई लड़ी। रिया वालों की डिमांड थी कि हनुमान जी कॉलेज खुलाओ। लास्ट में गहलोत की सरकार जाते जाते 2-4 महीने धक्के चढ़ गई, छक्के लगाए, कॉलेजें खुलाई, स्कूल खुलाए, अस्पताल खुलाए, सड़कें बनाई। मेरा खुद का कोई काम था नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ही लोगों जो ना समझ, मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी में चले गए, लेकिन कांग्रेस में चले गए हमारे लोग एकता करें। कुछ हमारी कमियां थी पार्टी, कुछ पार्टी के अंदर नए बच्चे थे, उनको पंचायतें सौंप दी, जानते नहीं, नए बच्चे तो नहीं होते, एकदम से नए बच्चों को पूरी पंचायत की सौंप दो। तो इसलिए कहते हैं पहले बारात जाती थी ना, उसमें एक बुजुर्ग आदमी को ले जाते, खबर है लड़ाई झगड़ा करे और घमा आ जाए, कोई बात सही बात है शैतान जी। हाँ, तो इसलिए तो कहते थे कि बारात में एक बुजुर्ग जरूरी है। छोरा पार्टी है, तो छोरा पार्टी मेड़ता के अंदर छोरा पार्टी ने ये इधर उधर के ग्रुप बना के मामला गड़बड़ कर दिया। बिना फालतू को 20,000 वोट तो दे दिए कांग्रेस में ले जाके, और 10-5,000 वोट गड़बड़ कर दिया। जो मेड़ता की लड़ाई थी वो खींवसर में फंस गई। नहीं तो मेड़ता के अंदर जिनको आप एमएलए बनाते हैं तो वो वोट मुझे खींवसर में दे रहे थे, उन्हें दूसरे वाले दे रहे थे। अब आप समझते हो सारी गणित क्या हुई। और फिर अपने लोग बोले थे, अरे मैंने कहा तुमने मेरे को ही वोट नहीं दिए। बोले साहब एमएलए साहब ऐसे का भोपा जी भैंस को देसी काम ठीक करे, तो रोजी नहीं पढ़ो, अब के अन कर दो, हाँ करवा लो, काम कराए लो भैंसों को। भैंस को काम कराना है, राज का तो बताओ, भैंस को काम तो 50 रुपये में कोई करती, कंपाउंडर आए थे। तो ये थोड़ा बड़ा किया आपने। अब बेटा घोटा माँ तो गाल के आ रहा, गलत हो। नागौर की ताकत देश में बढ़ाई, खींवसर की ताकत प्रदेश में बढ़ाई, और मेरी ताकत वहीं घटा दी आपने। ये तो बाहर का वातावरण राजस्थान का ठीक बन गया कि आपको अपनी ताकत याद दिला रहे। तेजाजी महाराज का जयकारा देश में लेके गया मेरे भाइयों। नाथुराम जी रामनिवास जीता थे तो तेजाजी के नाम से यहाँ राजधानी के आसपास कोई किसी शहर का नाम रख, उनको कौन मना कर रहा था बताओ मुझे। पूरे 70 साल राज के अंदर रहते, उन्होंने कभी जयकारा नहीं लगाया, खरनाल जाने का नाम नहीं लेते। ये तो मैं ही हूं जो तेजाजी का जयकारा विधानसभा, लोकसभा हर जगह लगा के और सबको संतुष्ट किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बाद साथ साथ हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमाम जगह तेजाजी का गायन और तेजाजी गीत गाते हो। तेजाजी के गीत के साथ ही झूम उठते किसान के बच्चे, चाहे जाट हो, गुजर हो, मीणा हो, धाकड़ हो, मेघवाल हो, तमाम तेजा गायन पे नाचने लग जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल प्रयास कर रहा है आप सबको साथ लेके एक नए जयकारे के साथ और एक नई
जीत के साथ आपको लेके चल रहा है। मैं तो वो भी जमाना देखा, विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था। ये सीकर का है, नागौर का, इंजीनियरों का, भरतपुर का, आपस में लड़ते थे, हमारे मारपीट करते थे। अब सब क्षेत्रवाद खत्म करा दिया और सबको एक जगह बिठा दिया। देख लो यहाँ शहीद स्मारक को बैठे हैं, यहाँ जयपुर जिले के सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, 10 सबसे कम शिक्षा। नागौर में सबसे कम शिक्षा थी, हमारे बच्चे खूब तादाद में पढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर बदलाव करेंगे। एक ही चीज मुझे आपको कहनी है कि छोटी नाराजगी में बड़ा नुकसान मत करो। घर जाके बात को सोचो कि अपन जो कर रहे हैं सही है गलत है। आप ये बताओ कि अगर मैं इस तरह सोचने लग जाऊं मेरा खुद का, तो फिर मैं तो सत्ता में रहूं, फिर बाहर सड़क पर क्यों बैठूं? रोज लड़ाई लड़ रहा हूं ना। बच्चे अंधेरे में बैठे हैं, मैं अंधेरे में हूं और फिर भी लड़ रहा हूं। सरकार से बात थोड़ी कर रहा हूं। मैंने भी जिद पकड़ ली तो ऐसे नहीं जुड़ाऊंगा करने। क्यों बदमाशी करी, किसकी गलती थी, क्या हुआ? मजाक थोड़ी है। और ये तो मैं वहां नहीं था, और मैं होता तो अपना भी नहीं आते, आप भी जानते। अगर मैं होता और आ जाते तब मैं मानता का है। चोरी छुपे करके चले गए, नोटिस दे रहे। अरे हम यहाँ कोई भूमाफिया नहीं जो कब्जे करे भाई। अगर तुम्हें नोटिस देना तो मैं 50 बंगले बता सकता हूँ जो इलीगल तरीके से तुम्हारे नेता नांगले उन घरों के अंदर घुसे में, फ्लैट बार दूसरे के और अंदर परिवार दूसरे का निकल रहा है। हम ये काम नहीं करते। हम तो सड़क के आदमी हैं, सड़क पे ही संघर्ष करते हैं। और संघर्ष का रिकॉर्ड जहां बैठे बनाया, शहीद स्मारक को बना, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके बनाया, नागौर के कलेक्ट्रेट में 42 दिन वसुंधरा जब सीएम बनी पहले लेके 42 दिन सरकार को चुकाया और संघर्ष का इतिहास बनाया और जीत दिलाई। फिर मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर विधायक लेके लोकतंत्र में विधायक होता है, 10 एमएलए होते तो पता नहीं क्या करने में जाता। जब 3 में ही मैं काबू नहीं आ रहा था और मैं एक रह गया फिर भी काबू नहीं आया, और जब मेरा एक भी नहीं रहा फिर भी काबू नहीं आ रहा हूं, तो अंदाज लगाओ अगर 20, 30, 50, 60, 70, 80 आ गए उतने इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि कागज लेके आ जाना, आवश्यकता नहीं, जो जो काम कहोगे अपना आप हो जाएंगे। ये छोटी मोटी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो किसान का कर्जा रहेगा, न बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, न टोल देने पड़ेंगे, और नई रेत के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा, और न किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान में सुनने को मिलेगी, और न ही कोई माफिया गुंडा बदमाश किसी निर्दोष की जान लेगा या निर्दोष पे हमले करेगा। तो भाइयों मैं तो लड़ाई तुम्हारी लड़ रहा हूं। अमीर मेरे खिलाफ है, गरीब मेरे साथ है। गरीब बड़ा होता है, समझदार नहीं होता। वो बात को जब सोचना होता है सोचता नहीं, जब नहीं सोचना हो सोचता। इतने समय निकल जाता है, सीधा 5 साल में जाता है समय। ये मार साहब बैठे आंदोलन करें, इनको पता है 500 दिन हो गए इनको, क्योंकि इनके जो लोग थे वो जाके गोदी में बैठ गए। अकेला मैं बचाऊं। मेरी कई बार होती है कि अब कल से सरकार से बनने लग जाएगी, इतने में कोई तीसरे तेजाजी महाराज की गुजरी आई थी रोती हुई कि तेजाजी चलो मेरी गायें ले गए। इतने में पहली रात को कोई आता है, जैसे विदुड़ी और ये अपने लादू और ये मनोज आए। वो क्यों आए? बोले एसआई का आंदोलन करो। मैं तो खत्म हो गया, वो तो बोला चालू करो। ये लोग कर दिया चालू। ये 70 दिन मेरे यहाँ लेके बैठ गए, बैठे नहीं बैठे। तो देखो कोई भी पुकार करेगा मुझे वहां जाना, इसलिए मेरे साथ रहो तो सोच के रहना, कोई जरूरी नहीं कि राज मिले। हाँ ऐसी छोटी मोटी चलती रहेगी तुम्हारी। कभी गाड़ी छोड़ दी, कभी तुम्हें छोड़ दिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया, हल्ला हो गया, गुल्ला हो गया, ये चलेगा। अन्याय नहीं होने दूंगा, अत्याचार नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मेरे से जो भी फायदा होगा मेरे परिवार का नहीं करके मेरे भाइयों का करूंगा, आप सबका करूंगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। अब दिल्ली कूच की हमारी तैयारी का ऐलान हम 1 दिन के अंदर करेंगे। हमारी कार्यकारिणी भी आ रही है दिल्ली। देखो सारे काम ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद पता क्या होगा, जयपुर में घर नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा अंधेरे में, और संघर्ष फिर भी जारी रहेगा। समझ में आ रही है ना? तो मेरे हिसाब से जो ने तो आज से पहले किसी ने लड़ी और ने लड़ाई की सोचेगा। इतनी लंबी लड़ाई 25 साल तक कोई नहीं लड़ पाता। पूरी जवानी मैंने लड़ते लड़ते बिता दी। लोग जवानी में तो ऐसा आराम करते हैं और बुढ़ापे में 2-4 बयान देकर अपना काम निकालते। जवानी तो मैंने लड़ाई में बिता दी सारी। जवानी में तो राज करता, बाद में आ जाता बात करके, पार्टी बदल लेता। हमारे नेताओं ने खूब पार्टियां बदली नागौर के अंदर, आपने देखा। तो भाइयों समझ के साथ चलो, अभी से लग जाओ। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेके चलना है। छोटी मोटी बात हो उसमें बड़ा झगड़ा नहीं करना। एक छोटा सा झगड़ा अगर गांव के किसी कोने में होता है तो उसका हिसाब किताब हमें देना पड़ता है कि तुम्हारी जाति के लोगों ने अन्याय किया, वो हमारा इस बात को समझदारी वो आप कार्य करें। जो हो गया बीत गया उसको छोड़ो, उसके नए सिरे से जो भी परिणाम भुगत लिए। अब जो आने वाला समय वो ठीक रहे, समझ लिया। गिन के गांठ बांध दो। एक बात का ध्यान रखो,
नशा नहीं करना, डिमोलाइज हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। नौकियां दारू की पिलियो कभी करके रीस आएगी साधन आज सरकार लिए क्या तो पीते जब मैं तो दारू में जाता नशा लोग चाहे जो मेरे लिए कह रहे हैं हनुमान जी तो अफीम खाते हैं, फला खाते, ढिमका खाते हैं। अफीम अगर खाता तो पकड़ नहीं लेते क्या पुलिस अभी तक? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब बिजली का बिल भर रहा हूँ वही चलेगा। अगर मैं अफीम खाता तो तुम्हें उस दिन ये तो नहीं कहा कि भाई जयपुर राजधानी में घुस जाओ राजधानी में कब्जा कर लो, बोला तो नहीं मैंने कहा ना रुक जाओ बात हो। इस तरह का बयान देंगे क्योंकि ये सही बात है, लोग बेचारे लड़ नहीं सकते तो हालात परिवारों के आपको पता है। इकबाल जी की जैसी मानसिक स्थिति आप समझ रहे सारे हालात सारे उसके बारे में अपन नहीं जानना चाहते। अपने समाज के लोग ज्यादा अपन अपने समाज के लोगों के बारे में नहीं, लेकिन जो स्थितियां वो तो आप रोज देख रहे हो, मैं थोड़ी बना रहा हूँ, तो आ रहा है सारा, हर चीज बाहर आ रही है, लोग जवाब मांग रहे हैं। तीसरे ज्योति को मैं नौबत के अंदर लाने के बाद धन्यवाद छोड़ो झगड़ा किया तो झगड़ा करके जीत गई क्या मेरा? ये बताओ आप तो 4 बार हरा दिया लगातार, कितनी बार? 4 बार। और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं ना हमने हनुमान जी को खींवसर में हरा दिया। तो मैं आज चुनौती देता हूँ कि खींवसर का चुनाव अगर इसी परिसीमन से हुआ, आप अपने इसको देसी वैद्य जी को लेना वापिस, और मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा देसी वैद्य जी को 40,000 हरा देगा। अभी आज कहते वो एक समय था, मैंने जो एमएलए की सीट छोड़ी, ये लोग सीट कराओ चुनाव। मुझे क्या पता कि आप इतने कमजोर हो गए, सिंह का मेरी मूछ कटवा लूंगा, आप समझे नहीं उस इशारे को। तो समझने वाले समझ गए और हमारे भोले बड़े लोग रह गए, इसलिए हार हो गई। वोट तो बढ़ा ही था, 95,000 वोट आया भाई, पहली बार इतना वोट आया था। कांग्रेस गोदी में बैठ गई बीजेपी में जाके। देखिए भारतीय आदिवासी पार्टी के एमएलए को भी पकड़ लिया, एमएलए तो 50-60 बदमाश हो गए, पकड़ा एक ही गया क्योंकि पीछा उसका क्या था। तो एजेंसी जिसका पीछा करती है उसी को पकड़ती है। हमारे फोन टेप कर रहे हैं, दूसरों को तो नहीं कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हमें कहीं उलझा दें, किसी से झूठ मूठ की बात क्या भी फंसा दो, कहीं कम से कम 3 दिन बदनाम हो तो भी ठीक, फिर हम बयान दें देखिए हनुमान जी पे आरोप लगना अलग होता है, आरोप साबित होना अलग होता है। आरोप तो कोई किसी पे लगा दे। मेरे को तरस आता भजन लाल जी पे, इनको किस तरह के लोग चला रहे हैं। और भजन लाल जी जिस दिन आपको हटा देंगे उस दिन आपको यहाँ कोई राम राम भी नहीं करेगा, रिक्शे वाला भी नहीं बिठाएगा, इतना नाराज है आपसे राजस्थान। तो लड़के चला रहे हैं भजन लाल हटाओ, राजस्थान बचाओ, भजन लाल हटाओ, राजस्थान बचाओ, भजन लाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। और कांग्रेस वाला कह रहे संविधान बचाओ, तो संविधान को ले जा कौन राजो? इसको कांग्रेस भाजपा हटाओ राजस्थान से, नहीं कांग्रेस भाजपा राजस्थान से हटाओ और संविधान बचाओ। ये दोनों हटेंगे जब राजस्थान का संविधान बचेगा, नहीं तो बर्बाद करके रख देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।